हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार अपनी और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। यस, आज का हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब हम लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है किसी पॉइंट चार्ज के कारण कितनी होती है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r। ये हम लोगों ने देखा हुआ है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होती है। याद होगा आप लोगों को, जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसी तरह का सेम टू सेम ये भी है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को 3 पॉइंट्स पढ़ना है, 3 टॉपिक। ठीक है, फर्स्ट इंड ऑन पोजिशन, इंड ऑन पोजिशन। उसके बाद हम लोग को पढ़नी है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल पोजिशन भी बोलते हैं, एक्सियल पोजिशन। ठीक है, सेकेंड है हम लोगों का ब्रॉड ऑन पोजीशन। मतलब इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब डाइपोल का जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा वो पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होगी। और थर्ड में है एट एनी पॉइंट, कहीं पर भी हो तो क्या होगा। इस तरह से हम लोगों को किसी डाइपोल के कारण 3 पोजीशन पर पढ़ना है। पहला देखिए फिर से, जैसे मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग को पढ़ना है इंड ऑन पोजीशन, मतलब इसके एक्सिस पर कहीं पर भी हो, यहाँ पर हो। ठीक है, सेकंड हम लोग को पढ़ना है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, इस पर हो तो क्या होगा, यहाँ पर हो तो। ठीक है, थर्ड पढ़ना है एट एनी पॉइंट, कहीं पर भी हो तो क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को 3 पॉइंट्स इस पर क्लियर करना है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो पे 1 और 2 दोनों क्लियर कर लेते हैं एक ही वीडियो में। ठीक है, इंड ऑन पोजीशन एंड ब्रॉड ऑन पोजीशन दोनों क्लियर करते हैं एक ही वीडियो में। ठीक है, तो आइए वीडियो पे बने रहिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच जरूर से जरूर शेयर करें। इसमें हम लोग को सबसे पहले जो है वो पढ़ना है इंड ऑन पोजीशन। ठीक है, इंड ऑन मतलब उसके एक्सिस पर होगा तो क्या होगा। ठीक है, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सियल पोजीशन, ये भी कहते हैं एक्सियल पोजीशन। तो सबसे पहले इन टॉपिक्स को समझने के लिए आपको जो है वो ड्राइंग क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ड्राइंग ही इसमें सब कुछ है। तो देखिए, मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक प्लस Q, यहाँ माइनस ले लीजिए क्योंकि डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस होता है। ठीक है, और एक प्लस Q, तो ये इसका जो मिड पॉइंट है वो O, इस डाइपोल का नाम हम दे देते हैं AB। ठीक है, और इसका जो लेंथ हम लोग लेते हैं वो लेते हैं 2L। ठीक है, ये लेंथ हो गई इसकी 2L। अब जो है ये डाइपोल है, डाइपोल के कारण हर जगह पोटेंशियल होगा। तो पहले हम लोगों को क्या करना है, 2 स्पेशल पॉइंट्स पर लेनी है ना। तो मान लेते हैं कि वो पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, आप इधर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर है पॉइंट M, जहाँ हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू, जो इसके एक्सिस पर है ये। तो मान लेते हैं कि ये जो भी इसका डिस्टेंस लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, मिड पॉइंट से लेते हैं। तो R डिस्टेंस पर है, कितने डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है। ठीक है, और तो आप बता सकते हैं ये 12 था डाइपोल, तो ये L। तो बताइए इस चार्ज के से कितना डिस्टेंस पर है, तो आपका हो जाएगा, ये हो गई R, ये हो गई L, R प्लस L। और इस चार्ज से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, तो देखिए यहाँ से यहाँ हो गई R और ये हो गई L, तो R में से L माइनस करना पड़ेगा, तो R माइनस L। तो इस तरह से हम लोगों का ड्राइंग क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब हम लोगों को जो है इसकी लैंग्वेज जो आपके स्क्रीन पे आएगी वो आप लिख लेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, हम लोग को इसके लिए 2 बातों पे ध्यान देनी होगी। पहला तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। मतलब जो किसी जगह पर पोटेंशियल होता है वो केवल उसका वैल्यू होता है। ठीक है, उसका डायरेक्शन नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी रिजल्टेंट आएगा उसका हम लोग वेक्टर फार्मूला नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे -Q के कारण यहाँ पर वोल्टेज बनेगा और इसके कारण भी यहाँ वोल्टेज बनेगा, और जो टोटल आएगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे। और एक बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि प्लस चार्ज के कारण वोल्टेज जो होता है वो पॉजिटिव होता है और नेगेटिव चार्ज के कारण वोल्टेज नेगेटिव होता है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो लैंग्वेज जो है आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं।
तो इसके कारण हम पूछेंगे बताइए इसके कारण यहाँ कितनी वोल्टेज होगी। तो आप बोल सकते बताइए इससे अधिक वोल्टेज होगी यहाँ पे या इससे, तो आप कहोगे इससे। क्यों? क्योंकि इससे डिस्टेंस कम है, दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम है बट इससे डिस्टेंस कम है, इसलिए यहाँ वोल्टेज ये ज़्यादा क्रिएट करेगी, है ना। तो देखिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज के कारण, तो हम उसको मान लेते हैं V प्लस मान लीजिए आप, ठीक है। ये इंडिकेट है, केवल इंडिकेट करता है। तो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इससे उससे क्या Q, और यहाँ से डिस्टेंस क्या है R माइनस एल, ठीक है। हम बोलेंगे बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू के कारण यहाँ पे कितना वोल्टेज हो जाएगा। तो V माइनस ले लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R प्लस एल, यहाँ से डिस्टेंस होगी R प्लस एल, ठीक है। तो हमको नेट वोल्टेज निकालना है, टोटल वोल्टेज। तो देखिए नेट पोटेंशियल यदि मुझे निकालनी है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐड कर देंगे, है ना। तो V इक्वल टू V प्लस और V माइनस, तो V प्लस कितनी है इतनी, और हम लोगों ने देखा था यहाँ V माइनस तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पे वोल्टेज नेगेटिव होगी, ठीक है। तो देखिए, तो रिजल्टेंट क्या हो गया यहाँ पे, नेट क्या आ गया, तो ये V प्लस था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R माइनस एल, और यहाँ पर हो जाएगी प्लस और ये थी माइनस, तो माइनस हो जाएगी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R प्लस एल, मतलब सिंपल सी बात है, पॉजिटिव रहेगी तो वोल्टेज ऐड हो जाती है, नेगेटिव रहेगी तो वोल्टेज नेगेटिव हो जाती है, बस इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई। अब इन दोनों में कॉमन क्या लिया जा सकता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q, तो यहाँ पर हो गई 1/R माइनस एल, और यहाँ पे हो गई 1/R प्लस एल, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी एलसीएम होगा इन दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, यहाँ पर देखिए दोनों इंटू एलसीएम में R माइनस एल और R प्लस एल, यहाँ हो जाएगी R प्लस एल, यहाँ जाएगी माइनस, यहाँ जाएगी R और माइनस माइनस प्लस एल, ठीक है। तो यहाँ से ये और ये तो कैंसिल हो गई, ये होगी L प्लस एल 2L, ठीक है, L प्लस एल 2L, ठीक है। ये भी देख लीजिए, तो हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पे Q था इंटू 2L, ठीक है। यहाँ R माइनस एल R प्लस एल क्या हो जाएगी, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। और Q इंटू 2L हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, Q इंटू 2L क्या होती है, तो Q इंटू 2L हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। इस बात को पहले ही नोट कर लीजिएगा, P इक्वल टू क्या होती है, Q इंटू 2L, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो किधर से किधर होती है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसका आगे करते हैं हम लोग जानते हैं कि जो डाइपोल का जो लेंथ होता है वो बहुत ही छोटा होता है, वेरी स्मॉल होता है, ठीक है। उस ऊपर से क्या है, ये हाफ है, मतलब L है, ठीक है, 2L होती है लेंथ और उसकी L, और उसमें से ये जो R की जो डिस्टेंस होती है, R की डिस्टेंस वो इसके कंपेयर में बहुत अधिक होती है। तो हम कहें कि R स्क्वायर और L स्क्वायर का डिफरेंस और भी कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि 2 लेस देन 5, बट हम यदि स्क्वायरिंग कर देते हैं तो बहुत लेस हो जाती है 5 के से, क्यों, 2 का 4 और इसके हो जाते हैं 25, तो देखिए बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है। तो यही होता है, ये तो पॉइंट में आती है तो और भी छोटी हो जाएगी, है ना। तो देखिए इधर एंगस्ट्रॉम में आती है, माइक्रोन में आती है, इसलिए हम बहुत ही स्मॉल हो जाएगी। तो हम यदि बोले यहाँ पर कि सिंस L इज लेस देन R, देयरफॉर L स्क्वायर इज वेरी लेस देन R स्क्वायर, L इज वेरी लेस देन R स्क्वायर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, L स्क्वायर कैन बी नेगलेक्टेड, ठीक है, नेगलेक्ट कर दिए। तो क्या हो गई, तो V जो आ गई वो आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ देख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या Q इंटू 2L क्या बन गई थी, P बन गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप P, और नीचे में जो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर को मैंने नेगलेक्ट कर दिया तो क्या हो गई R स्क्वायर। तो ये आ गई मेरी नेट पोटेंशियल, किसके कहाँ पर, किस पोजीशन पर, तो एंड ऑन पोजीशन पर। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, सेकंड नंबर हम लोग पढ़ेंगे ब्रॉड ऑन पोजीशन पर, यही होगा तो कितना होगा, ठीक है।
तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो इसकी लैंग्वेज भी स्क्रीन पर आएगी, आप देख लेंगे। चलिए इसका दूसरा टॉपिक हम लोग इसका क्लियर करते हैं। हाँ, तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका सेकंड टॉपिक जो है ब्रॉडन पोजीशन, ठीक है, उसको क्लियर करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मेरा करम खुदाया है मुझे। देखिए, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका डायग्राम को समझना पड़ेगा। तो देखिए डायग्राम क्या होता है, तो डायग्राम होता है -q + q। इस डायपोल का नाम दे दी हमने AB, इसका मिड पॉइंट का नाम देते हैं O। अब जो ये पॉइंट होगा हमें कहाँ निकालनी है, इसका लेंथ भी ले ली 12, इसका हाफ हो जाता है ये वाला। और ये जो है ये पॉइंट कहाँ होगी, इसके कहीं पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मान लीजिए कि यहाँ पर है, ठीक है। जो मिड पॉइंट से हम लोग डिस्टेंस लेते हैं, कितनी डिस्टेंस है, r डिस्टेंस, ठीक है। तो बता सकते हैं आपकी ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके कारण कितनी डिस्टेंस हो गई, तो ध्यान से देखिएगा, ये L ये R, तो ये क्या हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम, r² + l², r² + l²। ऐसे इससे डिस्टेंस सेम ही होगी, r² + l², ठीक है। तो चलिए आइए अब इसको हम लोग क्लियर करते हैं। अब हम लोग बोल रहे हैं कि बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू +q, ठीक है। अच्छा, ये पहले लिख लीजिएगा, P = क्या होता है, q × 12। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू +q के कारण बताइए यहाँ पर पोटेंशियल कितना बनेगा। सिंपल सी बात है, इसके कारण जो भी वोल्टेज बनेगा, इसके कारण जो भी वोल्टेज बनेगा, लास्ट में हम लोग नेट निकालने के लिए ऐड कर देना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू +q क्या हो जाएगी, V + 1/4πε0 q, चार्ज का वैल्यू q, और यहाँ पे आ जाएगी r² + l², ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू -q, इसके कारण, तो दोनों का डिस्टेंस देखिए सेम है, ठीक है। तो ये माइनस के कारण वोल्टेज यहाँ पे माइनस बनेगी, तो -1/4π, देखिए V - 1/4πε0 × q, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, r² + l²। यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, r² + l²। तो नेट पोटेंशियल की बात करें तो दोनों को ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐड करने के लिए हम लोग देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो V निकालने के लिए हम लोग V+ और V- दोनों ऐड करना पड़ेगा। V+ कितनी आई थी, ये है ना, तो √r² + l², √r² + l², और यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस चार्ज है, तो 1/4πε इंटू q r² + l² सेम हो जाएगी ना। और देखिए ये और ये दोनों वैल्यू सेम है, इसके कारण यहाँ पॉजिटिव, इसके कारण नेगेटिव, नेट कितनी हो गई, 0। ये तो हम लोग पहले से जान रहे हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ब्रॉडन पोजीशन पर जो भी पोटेंशियल बनेगा वो कितनी बनेगी, 0, ठीक है। हाँ, तो देखिए ये जो इसके कारण जितनी वोल्टेज बनी, इसके कारण भी उतनी वोल्टेज बनी, एक के कारण यहाँ प्लस और एक के कारण यहाँ पे माइनस, जिसके कारण क्या हो गया, नेट पोटेंशियल 0 हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये जितना था ये भी उतना ही था, दोनों क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको नहीं लिखना है, ये तो सारा कैंसिल ही हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो है बात कर रहे थे, पिछला जो क्वेश्चन था वो था इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर, कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका ऐसा यूनिट है। इसमें बहुत सभी ने सही जवाब दिया है, पर जो फर्स्ट 3 कमेंट थे उसका नाम अभी हम लेने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, हाँ, तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी का यूनिट है, एनर्जी का, ठीक है। और ये बहुत किसी ने सही जवाब दिया है, मतलब सभी ने सही जवाब दिया है। जो फर्स्ट 3 कमेंट थे हुए थे जैनब फातिमा, सेकंड में राखी कुमारी, और थर्ड में राजीव कुमार। तो इस तरह से इन्होंने सही जवाब दिया था, ठीक है। आज का जो हम लोग का सवाल है वो है ये कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी जूल होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।